Hey guys, once again welcome back। तो आज की कहानी है सोल नाम की एक स्टूडेंट की, जिसे स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था। जहां दूसरे स्टूडेंट सोल को बहुत ही बुरी तरह से मारते थे। लेकिन समय का चक्र हर दिन एक जैसा नहीं रहता, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। कहानी की शुरुआत में हम यून को देखते हैं, जो कि एक फाइटर है। वो अपने घर पर जाता है और देखता है कि वहां चारों तरफ खून पड़े हुए थे। दरअसल किसी ने उसकी बहन और मां को मार दिया था और अब वो लोग उसे भी मारने की प्रयास करते हैं। कदाचित वो उसे भी मार देते, लेकिन वो अपनी फाइटिंग स्किल से उन्हें ही मार गिराता है और इसी अपराध के चलते उसे जेल भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम सोल को देखते हैं। सोल काफी इंटेलिजेंट है, साथ ही साथ डरपोक भी। वो अपने पुराने स्कूल से ट्रांसफर होकर यहाँ आया था, क्योंकि वहां अली नाम का एक स्टूडेंट, जो कि एक नेशनल बॉक्सर रह चुका है, वो सोल को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, जिस कारण सोल को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन अली सोल का पीछा करते हुए यहाँ भी पहुंच गया। स्कूल में आते ही वो पुराने बुली बच्चों को पीटता है और पूरे स्कूल में अपना डंका बजा देता है, जैसे कि आज से स्कूल में उसका ही राज चलेगा। इसके बाद वो सोल के पास आया और उसे बुली करने लगा। तभी एक लड़की अली को ऐसा करने से रोकने लगती है, परंतु अली ने उसके गाल पर भी थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले अली उसे और परेशान करता, सोल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोते हुए कहता है कि ऐसा मत करो। लेकिन अली उसकी एक नहीं सुनता और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। अब सोल खुद को बचाने के लिए एक पेन उठाता है और अली की आंख में घुसा देता है, जिस कारण अली की आंख से खून बहने लगती है। इसके बाद सोल को 3 साल के लिए टीनेजर जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह था कि यून और सोल एक ही जेल में जा रहे थे। खैर, अब मीन नाम के एक लड़के की सेल में सोल को डाल दिया जाता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती है। यहाँ पर उसे 2 गैंगस्टर के ग्रुप से दूर रहने के लिए कहा जाता है। दरअसल ये मोटा सांड ली और ये पतलू चूहा हैन दोनों ही जेल के बाकी कैदियों को बुली किया करते थे और जेल के सारे कैदी इनसे डरते थे। अब एक दिन वही दोनों गैंगस्टर जेल में फुटबॉल खेल रहे थे। उनके पास 2 प्लेयर कम पड़ रहे थे, इसलिए वो मीन और सोल को भी फुटबॉल खेलने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर सब फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन जो सोल होता है वो काफी डर रहा था, क्योंकि उसका अतीत किसी नरक से कम नहीं था। उसे हर रोज टॉर्चर किया जाता था और यहाँ पर भी उसे बुली किए जाने का डर सता रहा था, इसलिए वो वैसा ही खड़ा रहता है। तभी पतलू गैंगस्टर हैन उसके पास आया और उसे डांटते हुए डराने लगा, जिस कारण वो बॉल को किक करने के लिए जाता है, लेकिन वो मोटे गैंगस्टर की गलत बॉल को किक कर देता है। मोटा सांड उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तूने मुझे मारा कैसे, और वो भी इतनी गलत जगह पर। वो उसे मारने के लिए वहां से घसीट कर ले जा रहा था। इस दौरान उसे अपने स्कूल के दिन याद आने लगते हैं कि किस तरह से उसका पास्ट बहुत ही बुरा था और अभी भी उसके साथ यही सब हो रहा है। तभी वहां से यून जा रहा था। यून को देखते ही सभी तमीज में आ जाते हैं और इस चीज को सोल नोटिस कर लेता है कि ये सब यून से डरते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही मदद मांगने के लिए यून के पास भागता है। यून को भी सोल पर तरस आ जाता है और वो उस मोटे सांड को सोल से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन मोटे सांड को तो मार खाने की तलब जगी थी, इसीलिए वो यून के साथ भी झगड़ा करने लगता है। लेकिन यून का एक ही पंच उसे धूल चटाने के लिए काफी था। यून के पंच को देखकर सोल भी हैरान रह गया था। अब वो गुंडे सोल को हर जगह डराने लगे थे और वो भी डर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसका कोई फ्रेंड उसे मिलने आया है। वो सोच में पड़ जाता है, मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो फिर कौन आ सकता है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी फट जाती है, क्योंकि बाहर अली आया हुआ था, वही बुली लड़का जिसका आंख सोल ने फोड़ दिया था। यहाँ अली सोल को कहता है कि मुझे बॉक्सिंग छोड़ना पड़ा, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन ये समय भी जल्द ही बीत जाएगा और जब तुम जेल से बाहर आओगे तो तुम्हें बहुत ही भयानक सजा मिलेगी। जिसे सुन सोल अली के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अली उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब तक सोल बहुत ही डर चुका है, क्योंकि जेल के अंदर मोटू पतलू उसकी जान की दुश्मन बन चुके थे और बाहर अली इसका वेट कर रहा था। एक दिन सोल यून से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि मैं आपकी तरह फाइटर बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ट्रेन करेंगे। पर यून उसे कहता है कि किस लिए, ताकि तुम भी बाकियों की तरह कमजोर लोगों को तंग कर सको। अब
अभी सुनकर सोल यून को कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही गिड़गिड़ाते हुए मार खाते हुए गुजार दी, लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपने लिए नहीं लड़ा और डरकर ही इन चीजों से दूर भागता रहा। अब मैं और नहीं भाग सकता। इन सारी बातों को सुनने के बाद यून समझ जाता है कि सोल अंदर से कितना लाचार और बेबस है। इसलिए यून उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है, लेकिन इससे पहले उसे 100 रनिंग लैप्स मारने के लिए कहता है। हालांकि सोल को रनिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, वो दौड़ते दौड़ते थक चुका था, फिर भी वो नहीं रुकता। इस दौरान उसे अतीत की कुछ बातें याद आ जाती है कि कैसे स्कूल में उसे बुली किया जाता था। कभी कभी बुली से डरकर उसकी पेंट ही गीली हो जाती थी और ये सब देखकर बाकी स्टूडेंट उस पर हंसते थे। उसकी जिंदगी में जितने भी नेगेटिव और पेनफुल चीजें हुई थी, उन सबको याद करके वो आगे बढ़ रहा था। यून उसे कहता भी है, अगर तुम थक चुके हो तो रहने दो। लेकिन सोल सारे लैब्स को कंप्लीट करने के बाद ही रुकता है, जिसे देख यून समझ आता है कि इसे मेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिसके चलते वो हेड ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके सोल को अपनी सेल में ट्रांसफर करा देता है। दरअसल वो ऑफिसर एक फाइटर चैंपियन होने के नाते यून की काफी रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए वो उसकी बात को मान जाता है। अब यून सोल की ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। हालांकि स्टार्टिंग में सोल कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग में सुधार होने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब वो काफी अच्छा फाइट करने लगा था। ट्रेनिंग के चलते उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आ चुके थे। दूसरी तरफ हम अली को देखते हैं, जो कि एक गैंगस्टर के लिए काम करने लगा था। वो लोगों को मारता पीटता, जिस वजह से उसकी भी फाइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने लगी थी। इधर सोल का दोस्त मीन उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में यून को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब सोल यून से ये बात पूछने लगा। इस पर यून उसे कहता है कि तुम मेरी लुगाई तो हो नहीं जो मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। मेरे पीछे छुपना बंद करो और खुद से लड़ना सीखो। इसके कुछ दिनों बाद मोटू के 2 चमचे मीन को परेशान कर रहे थे और उसे मार रहे थे। तभी सोल अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पर आ गया और उन दोनों को अच्छे से जलपा। ये बात जब मोटू को पता चलती है तो मोटू किसी तरह से सोल को अपने पास बुलाता है। वो मोटू सोल पर बहुत ही गुस्सा करता है, लेकिन सोल बहुत ही पोलाइटली उसे माफी मांगता है कि इसमें मेरी दोस्त की कोई गलती नहीं है। मोटू सोल पर ही प्रहार करने लगा। वो होता है ना, आजकल लोग आपकी उदारता को मूर्खता समझ लेते हैं। यहाँ पर मोटू को भी कुछ ऐसी ही गलतफहमी हो जाती है कि ये तो निर्बल है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु सोल उसकी मिसकंसेप्शन को बहुत ही जल्दी खत्म कर देता है। यहाँ पर दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अब तक सोल अधमरा हो चुका था। इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और फिर से उठकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कभी हार ना मानने वाली जज्बे के साथ मैदान में टिका रहता है। सोल मोटू को बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। तभी यून वहां पर आता है और सोल को अपने साथ ले जाता है। इधर बाहर की दुनिया में अली बहुत ही खतरनाक बन चुका था। अब तक सोल भी बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था, यहाँ तक कि वो अपने गुरु यून को भी हरा पा रहा था। अब देखते ही देखते वो दिन भी आ जाती है जिस दिन यून को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यून को जाते हुए देखकर सोल काफी दुखी हो गया। उसे यून के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे। यहाँ पर यून जाते जाते सोल को कहता है, क्या तुम सार के बारे में जानते हो? वो हमेशा ही तैरती रहती है, कभी भी नहीं रुकती, क्योंकि अगर वो रुकी तो उसकी जान पर बनाएगी। ठीक उसी प्रकार तुम भी कभी मत रुकना। इसके बाद सोल को फिर से उसी सेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करता था। यहाँ पर जो पतलू वाला गैंगस्टर था वो सोल के साथ फाइट करना चाहता है, लेकिन सोल ऐसा करना नहीं चाहता। बट पतलू उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे फाइट में हरा दोगे तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगे। सोल कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम ऐसे जीना बंद कर दोगे और बाकी कैदियों को तंग नहीं करोगे। कुछ दिनों बाद उन दोनों के बीच फाइट होने वाली थी। मैदान में सब सोल का वेट कर रहे थे, बट वो नहीं आया। वो बाहर किसी से मिलने गया था, क्योंकि वहां पर उससे मिलने के लिए अली आया हुआ है। वो उसे धमकी देता है, तो बाहर निकल, मैं तेरा गेम बचा डालूंगा, क्योंकि अब मैं गैंगस्टर बन चुका हूँ। लेकिन अब सोल की आंखों में पिछली बार की तरह डर नहीं था। जैसे पिछली बार वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक सच्चे फाइटर की तरह ही उसका सामना कर रहा था। इसके बाद वो पतलू से फाइट करने के लिए वहां पर आता है। फाइट में पतलू सोल पर भारी पड़ रहा था, परंतु सोल हार नहीं मानता और दोबारा से उठकर उसका सामना करता है। तभी पुलिस भी वहां पर आ जाती है और लड़ाई को रोक देती है। यहाँ पर सोल जीत गया था, इसलिए शर्त के मुताबिक अब कोई किसी को तंग नहीं करता। अब यहाँ पर सबके सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। ऐसे ही और कुछ दिन सोल इसी जेल में ही बिताता है। फिर उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर निकलते ही वो अली को देखता है, जो उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर दोनों में कुछ खास बातचीत नहीं होती। फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। सोल अली की बार से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था।
फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे यून की बातें याद आ जाती है कि कभी रुकना मत, शार्क की तरह चलते रहना, अगर रुक गए तो मृत्यु तुम्हें अपनी बस में कर लेगी। जिसके बाद सोल दोबारा से उठा और अली से फाइट करने लगा। उसने यून की नॉकआउट पंच को याद करा और पंच मार के अली की दूसरी आंख भी फोड़ दी। इसके बाद भी दोनों के बीच फाइट नहीं रुकती, बट आखिर में अली सोल से हार मान लेता है। इसी के साथ अपने डर को हराकर सोल अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। अब कहानी के अंत में सोल यून से मिलने गया। सोल ने उसे पूछा कि आपने तो मुझे कहा था कि साग की तरह बनो जो चलती रहती है, लेकिन मैं उन्हें देखने गया था, वो हमेशा नहीं चलती, वो रेस्ट भी करती है, ऐसा क्यों? तो यून ने उसे कहा कि वो रेस्ट नहीं कर रही थी, वो शायद मर चुकी होगी। ऐसे ही काफी सारे बातें करते हुए वो मुस्कुराने लगते हैं और इसी मुस्कुराहट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।